हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। शाबाश मिठू रिलीज़ हो गई है और इसको देखने का एक ही रीज़न है कि मिताली राज की स्टोरी कैसी थी, वो एज ए इंडिविजुअल कैसी थी, उनके मोटिवेटर क्या थे, क्यों उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना राइटफुल प्लेस लेंगी और इस टीम के लिए लेंगी। ये थोड़ा सा एक्साइटिंग सा एक मैटर है जो मैं देखना चाह रहा था। तो क्या इस मूवी इसके ऊपर खरी उतरती है कि नहीं उतरती, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। श्रीदीप मुखर्जी ने इसको डायरेक्ट किया है, तापसी पन्नू इसके अंदर है, विजय राज उनके कोच बने हुए हैं जो बचपन में ही उसको डिस्कवर करते हैं। इस ग्रेट टैलेंट को कैसे डिस्कवर करते हैं वो कुछ ही मिनटों में ही मूवी के स्टार्टिंग में ही दिखा दिया जाता है। बेसिकली एक ब्राह्मण फैमिली जो हैदराबाद में होती है और जो तापसी का कैरेक्टर है वो थोड़ा दिखाता है कि यंग एज में क्रिकेट कम और थोड़ा डांस में ज़्यादा रुझान था, लेकिन कैसे उनका कुछ एक स्पेशल टैलेंट की वजह से कोच साहब को लगता है कि शी कैन बी अ बेटर क्रिकेटर। तो एक फॉर्मूले की तरीके से ये मूवी चलती है जिसके अंदर एक डिस्कवरी ऑफ टैलेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया, चैलेंजेस दिस टाइम अराउंड इज़ नॉट मच इन होम। द चैलेंजेस आर बेसिकली एट अ ब्रॉडर लेवल, विच इज़ कि क्रिकेट बोर्ड में क्या हो रहा है वुमेन क्रिकेट को लेके, और फिर डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाता है कि बाहर के देशों में कैसे होता है, फिर देन वन वुमेन डिसाइडिंग टू चेंज इट ऑल एंड फाइनली दे गेट नोटिस। तो बड़ा ही फार्मूला तरीके से यहाँ पर दिखाया जाता है और बहुत हद तक आपको ट्रेलर में जो दिखाया जाता है वो यहाँ पर मेन सीन्स ही हैं बेसिकली वो, और उसके बीच बीच में फिलर्स आते हैं। जो चीज़ आपका जो दिल दिलाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऑफ इनइक्वालिटी एट एवरी स्टेज दिखाया गया है। वो मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हमारा स्वाद छीन लिया, क्योंकि वो यू फील फॉर द कैरेक्टर, यू फील फॉर द वुमेन क्रिकेट टीम। तो जो ईच स्टेज पे, चाहे वो इनकम हो, चाहे उनके नाम हो, चाहे किन होटल्स में वो रहते हैं, चाहे उनको वॉशरूम्स नहीं मिलते, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो आपको ऐसा लगता है कि ये क्या बकवास है। बट मेरे को एक चीज़ और लगती है, थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ मैं यहाँ पर, कि अगर आप इतना सा टाइमलाइन देखते हैं अगर, तो आप बोलते हैं कि यार ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। वुमेन आर इक्वल, वी ऑल बिलीव दैट नाउ। बट अगर आप इसका कैनवस थोड़ा बड़ा कर दो, अगर आप 200 साल का कैनवस कर दो, तो आप बोलो कि 200 साल की वुमेन एंड नाउ वुमेन अपॉर्चुनिटी इन क्रिकेट, प्लेइंग समथिंग विच इज़ जेंटलमैन स्पोर्ट एंड डूइंग समथिंग विच इज़ फिजिकली चैलेंजिंग ऑल्सो। तो लास्ट मान लो 200 से 500 साल के अंदर भी जो चेंजेस आए हैं, अगर कैनवस थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए तो काफ़ी प्रोग्रेस भी हुई है। और जब कभी भी कोई बड़े रेवोल्यूशनरी चेंजेस आते हैं तो उसके अंदर समय लगता है, वो टाइमलाइन छोटी होती है, इंसान 70 साल में निपट जाता है। तो ऐसा लगता है यार मेरे टाइमलाइन में तो हुआ नहीं है, तो कुछ उत्थान नहीं हो रहा है। बट येस, थोड़ा टाइम लगता है इन सब चीज़ों के लिए, बट होता ज़रूर है। नाउ पीपल आर मोर अवेयर, मोर एजुकेटेड, सो द एक्सपेक्टेशन इज शुड हैपन फास्टर। चलो कमिंग बैक टू द मूवी, क्योंकि मूवी के अंदर आपको बहुत सारे मैचेस भी दिखने वाले हैं यहाँ पर रियल। कभी कभी इतने सारे मैचेस दिखेंगे आपको लगेगा कि हाँ ये सब हमें पता है, हमने बहुत सारी स्पोर्ट्स बायोपिक देख ली हैं, अब तो मुद्दे पे जल्दी जल्दी आओ। एंड वी अंडरस्टैंड दैट द गर्ल्स कैन अचीव एनीथिंग, दैट्स द मैसेज, एंड दे हैव ट्राई टू कीप इट रियल ऑल्सो। जहाँ ये लोग जीते हैं वहाँ जीते हैं, जहाँ हार गए हैं वहाँ हार गए। तो देखो, किसी भी बायोपिक के लिए यू हैव टू रियली इन्वेस्ट इन द कैरेक्टर्स, दैट आई ट्रूली बिलीव। और दो जो बायोपिक हैं मुझे लगता है बहुत अच्छी सी बनी थी। एक तो मिल्खा सिंह वाली बायोपिक और एक धोनी वाली बायोपिक, क्योंकि इसके अंदर उनके पर्सनल इश्यूज़ और चैलेंजेस को उतनी ही ग्रेटनेस से दिखाया गया था जो फील्ड वाले दिखाया गया था। तो आपको लगता है कि ये जो चैलेंजेस अपने अंदर चल रहे हैं इसके, वो फील्ड पे भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये जो रिफ्लेक्शन है ये माइनस था एक ऑर्डिनरी बायोपिक में जो की थी 83। उसके अंदर जो ये टफ सिचुएशंस थी वो तो थी, बट व्हाट मेड लेट्स से मिथाली और कपिल ब्रेक दैट बैरियर। तो जो मोटिवेटर होता है हमेशा किसी भी जीवन में, अगर आप न्यूट्रल होकर बात करो तो दो होते हैं। एक तो टीम लेवल पे होता है, देश के लिए खेल रहे हो, देश वाला भी होता है, एक सेल्फ के लिए भी होता है। जब सेल्फ मिसिंग हो जाता है ना तो वो आपको थोड़ा सा अनरियल लगने लग जाता है। जो 83 के साथ भी चैलेंज है और ये मिथाली के साथ भी चैलेंज है, और सेकेंडली ये जो शाबाश मिठू है उसके लिए चैलेंज हो जाता है। साथ ही साथ में ये मूवी थोड़ी सी तो लंबी है बट मैसेज बहुत राइट है। दे हैव गॉट द हार्ट एट द राइट प्लेस। अगर एक्टिंग की बात करें, विजय राज अगेन इम्प्रेसिव, बट तापसी पन्नू को मैं ये बोलूँगा कि बहुत हद तक मुझे अब उनकी एक्टिंग सेम ही लगती है। मुझे अब तापसी पन्नू दिखती है, मुझे वो किरदार नहीं दिखता है। अब वो किरदार भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक्टिंग बेकार है, बट जैसे पंकज त्रिपाठी हैं वो हर रोल में सेम तरीके की एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी आपको ऐसा लगेगा इस तरीके की तापसी पन्नू के एक्सप्रेशन तो मैंने पहले भी देखे हैं, तो वो आपको एक एलिमेंट लगेगा, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बेसिकली आपको कम लगेगा कि इसके लिए शायद कुछ और प्रिपरेशन चाहिए थी।
तो वो थोड़ा सा आपको लगेगा ना, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, ना वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन है, ना एक्सप्रेशन में वो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो वही हैं जो करती आ रही हैं। तो ये मैंने पहले भी फीडबैक दिया था और काफ़ी लोगों ने उसे एग्री भी किया कि थोड़ा सा एक अलग फ्लेवर लाना ज़रूरी होता है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत को बहुत ही डिस्टिंक्ट तरीके से हम जानते हैं, लेकिन जब वो धोनी बना था एक हल्का सा कुछ एक फ्लेवर पकड़ लिया था जिससे वो धोनी लगने लग गया था। क्योंकि अगर हम इंटरव्यूज़ पे जाएं तो मिताली इज़ अ वेरी साइलेंट कैरेक्टर। अब उस कैरेक्टर को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, ये आर्टिस्ट का काम होता है। वो आर्टिस्ट को वो नुआंस पकड़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर वो भी साइलेंट, ये भी साइलेंट, तो डिफ्रेंसिएशन क्या वो है। बट मूवी फिर भी बहुत अच्छी है। अगर आप देखोगे मैसेजिंग बहुत अच्छी है, थोड़ी सी लंबी है, वो ठीक है, पॉपकॉर्न खाते खाते देख लेना। और मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा, आई थिंक अगर मैं मूवी की बात करूँ एज ए ओवरऑल प्रोडक्शन, तो 6/10। ठीक मूवी है। वैसे OTT टाइप कंटेंट है, कुछ भी सिनेमैटिक तरीके का नहीं है। लोगों का बड़ा ही दिमाग में एक बाइफिकेशन बन चुका है, अगर बहुत ज़्यादा ग्रैंड स्केल पे होगी तो हम इन्वेस्ट करेंगे पैसे, अदरवाइज OTT की वेट कर लेंगे। OTT पे कब आएगी ये ज़रा फाइंड आउट करके मैं एक अलग वीडियो में आपको अपडेट कर दूँगा। बाय बाय।